सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करें। I'll sing praises to God and I'll praise His name forever। मैं परमेश्वर यीशु मसीह का स्तुति आराधना करूँगा और सदा उसके गुण गाऊँगा। आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आराधना करें। अपने आँखों को बंद करें, सरों को झुकाए और दुआ करें। जिंदगी देने वाले खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने ये ज़िंदगी हमें भेंट के रीति में दी है। कई सारे लोग इस ज़िंदगी में नहीं रह पाए, इस संसार में नहीं रह पाए। इस महामारी के चलते कई लोगों ने अपने प्राणों को गंवा दिया है। कई सारे परिवार दुखित है, चिंतित है और परेशान है। आज हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है और हमारे परिवारों को आपने आशीर्वादित किया है, इसलिए धन्यवाद। खास करके पिता वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए आज के आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल
कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन 39 कुल पद 13। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरे आयु बालिश्त भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया से चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है, उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण दपट दपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतिंगे की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथा अभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ, और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। Israel never shall be
ఆకాశమందున ఆసీనుడా నీ తట్టు కనలేచుచున్నాను. ఆకాశమందున ఆసీనుడా నీ తట్టు కనలేచుచున్నాను. దారి తప్పిన గొర్రెను నేను, దారి కానక తిరుగుచున్నాను. దారి తప్పిన గొర్రెను నేను, దారి కానక తిరుగుచున్నాను. కరుణించుమా యేసు, కాపాడుమా, నీ తట్టు కనలేచుచున్నాను. ఆకాశమందున ఆసీనుడా నీ తట్టు కనలేచుచున్నాను. గాయపడిన గొర్రెను నేను, బాగా చేయుమా పరమవైద్యుడా. గాయపడిన గొర్రెను నేను, బాగా చేయుమా పరమవైద్యుడా. కరుణించుమా యేసు, కాపాడుమా, నీ తట్టు కనలేచుచున్నాను. ఆకాశమందు ఆసీనుడా నీ తట్టు కనలేచుచున్నాను. పాప ఓడిలో పడియున్నాను, లేవనెత్తుమా, నన్ను బాగా చేయుమా. పాప ఓడిలో పడియున్నాను, లేవనెత్తుమా, నన్ను బాగా చేయుమా. కరుణించుమా యేసు, కాపాడుమా, నీ తట్టు కనలేచుచున్నాను. ఆకాశమందున ఆసీనుడా నీ తట్టు కనలేచుచున్నాను. ఆకాశమందున ఆసీనుడా నీ తట్టు కనలేచుచున్నాను. షలోం. प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है तो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 32 से लेकर 35 तक। Gospel according to Saint John chapter 11 verses 32 till 35। ऐसा लिखा है, Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. Lord, she said, if you have been here, my brother would not have died. Jesus saw her weeping, and he saw how the people were with her were weeping also. His heart was touched, and he was deeply moved. Where have you buried him? Jesus asked them. Come, see, Lord, they answered. Jesus wept. See how much he loved him, the people said. इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, खास कर हम सभी लोगों ने इस वचन को, इस कहानी को सुना है।
मेरी और मार्ता का इकलौता भाई, एक भाई जिसका नाम लाजरस था, उसका देहांत हो चुका है और लाजरस के शरीर को कब्र में रख चुके हैं। और यीशु मसीह उस समय उस गांव में नहीं थे। और इस दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं, मेरी उसके पास जाती है, यीशु मसीह के पास जाती है और वो वहाँ पर रोती है, परमेश्वर के पैरों पर गिरती है और वो रोती रहती है। और यीशु मसीह उसे रोते देखकर, आसपास में लोगों को रोते हुए देखकर उसका हृदय भर जाता है, यीशु मसीह का हृदय भर जाता है। और वो माँ मेरी से पूछते हैं कि लाजरस को आपने कहाँ गाड़ा है? और वो कहता है, स्वामी चलिए मैं आपको बताती हूँ। और यीशु मसीह वहाँ रोने लगे और लोग कहे कि देखो यीशु उन लोगों से कितना प्यार करता है। आज के इस वचन को जब हमने पढ़ा है, सुना है, खास करके इस महामारी के समय, मैं ये वचन उन लोगों से खास करके बात करता है जिनके घर में उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, अपने माँ, अपने पिता या अपने दादा दादी या अपने परिवार के सदस्य को, जो उन्होंने इस महामारी में या इससे पहले कुछ साल पहले किसी भी बीमारी के वजह से या एक्सीडेंट के वजह से उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। इसी गम में कोई लोग नशे के पदार्थ को अपना लेते हैं। इस गम को भूलने के लिए, उस सोच विचारों को रोक कर रखने के लिए नशीली पदार्थ जैसे शराब या विभिन्न आदतों में, नशीली बातों में वो डूब जाते हैं ताकि वो नशे में चले जाए और वो उस दिन को, उस रात को ख़त्म करे, सो जाए और फिर सुबह अपने काम पर चले जाए और फिर एक बार रात में आके वही नशे कर वही सोच में डूबा रहे। ऐसे विभिन्न सोचों में आज कई परिवार हमारे कलीसिया के हो, हमारे सोसाइटी के हो, जहाँ पर हम काम करते हो वहाँ पर हो, ऐसे कई सारे परिवार हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, अपने परिवार के सदस्य को खोया है। खास करके आज का वचन उन सब से ये बात कहता है। जीसस सॉ 33 में ऐसा लिखा है, जीसस सॉ हर वीपिंग एंड ही आस्क्ड people who were weeping with her. His heart was touched and he was deeply moved. जब उन लोगों को वो रोते देखता है, मरियम को रोते देखता है, तो उसका हृदय भर आता है। आज जब अपने प्रिय सदस्य खोए हैं, हमने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, ये मत सोचो कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, ये मत सोचो कि यीशु मसीह हमें नहीं देख रहा है। वो हमें देख रहा है और उसका हृदय भी भर उठा है और वो हमारे साथ रोता है, हमारे दुख में वो भी शरीक होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे वचन 35, वहाँ पर लिखा है, जीसस वेप्ट, यीशु मसीह रोए। वो खुदा परमेश्वर जो मुर्दों को जिलाता है, वो खुदा परमेश्वर जो अंधों को आँख, लंगड़े को पैर और कोढ़ी के बीमारी से चंगा करता है, वे जो दुखित है, वे जो परेशान हैं, उन्हें शांति, आनंद, समृद्धि देता है, ऐसा खुदा यीशु मसीह रोने लगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि यीशु रोए। एक इंसान के लिए, हम इंसान के लिए यीशु मसीह रोना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। हमारे दुख में, हमारे परेशानी में, हमारे उलझनों में, हमारे समस्या में,
हमारे दर्द में, पारिवारिक समस्या में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो समस्या है उसमें, हस्बैंड वाइफ और बच्चों के बीच में जो समस्या है उसमें, भाई भाई में जो समस्या है, भाई बहन में जो समस्या है, बहन बहन में जो समस्या है, एक एम्प्लॉई एक बॉस के बीच में जो समस्या है, एक ओनर और एक नौकर के बीच में जो समस्या है, एक कस्टमर और एक बिजनेसमैन के बीच में जो समस्या है, ऐसे हर एक समस्या में, हर एक उलझनों में परमेश्वर हमारे साथ रोता है। जब हम रोते हैं, जब हम दुखित होते हैं तो यीशु मसीह भी दुखित होता है। कई बार हम मनुष्य जाति कोसते हैं, हम जब रोते हैं तो हम दूसरे को चिल्लाते हैं, तूने मुझे रुलाया है, तू भी रोएगा, बराबर। तूने मुझे फंसाया है, तू भी फंसेगा। तूने मुझे मारा है, तू भी मरेगा। कई बार हम ऐसे बातों को या अपने दिल में ऐसे सोच को रखते हैं, पर हमारा खुदा यीशु मसीह ऐसा खुदा है, जब आप रोते हैं, जब मैं रोता हूँ, वो भी हमारे साथ रोता है। वो हमारे दुख के समय पर हमें अकेला नहीं छोड़ता है। ऐसा हो सकता है इस संसार में हमारे माता पिता, हमारे बच्चे हमें छोड़ दे, हमारे दुख के समय, हमारे आंसू के समय, हमारे नुकसान में, हमारे बुरे समय पर सब कुछ, सब इस धरती के लोग सब कुछ आपको छोड़ देंगे। पर वचन कहता है परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो तुम्हें कभी भूलेगा, ना ही कभी वो तुम्हें त्यागेगा। और ख़ास करके आज का ये सुंदर वचन जो कि यूहन्ना उसका 11वां अध्याय 35वें आयत पे लिखता है, यीशु मसीह रोए। अगर हम इस बात को सोचें तो एक खुदा, एक ईश्वर को रोने की आवश्यकता क्या है? क्या ज़रूरत है उसे रोने की? आपके दिल में कई सारे विचार आते होंगे, यीशु मसीह इसलिए रोए, उसलिए रोए। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, यीशु मसीह इसलिए रोए क्योंकि उसने हमसे, मनुष्य जाति से प्रेम किया। और यही वचन हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो पर अनंत जीवन को पावे। उसने ऐसा प्रेम किया और उसी प्रेम के वजह से उस दिन जब उसने मरियम को रोते हुए देखा, उस दिन जब उन सभी लोगों को परमेश्वर ने रोते हुए देखा, परमेश्वर उनके साथ रोए, क्योंकि वो लाजरस को प्यार करता था, वो मरियम मार्था के परिवार के सदस्यों से प्यार करता था, वो मनुष्य जाति से प्यार करता है। और इसीलिए अंधों को वो आँख देता है, लंगड़ों को पैर देता है, और जिसके अंदर से शैतान है उनके अंदर को, शैतान को भगाकर उन्हें शांति प्रदान करता है। और जैसे कहानी को हम आगे पढ़ते हैं, लाजरस को उसने मृतकों के शव से जी उठाया, मुर्दा घर से उसे जी उठाया है, और लाजरस फिर जीवित हुआ। परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, वो मुर्दे को जिलाता है, मरे हुए इंसान को वो उठा सकता है। इस महामारी के समय बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, बहुत सारे लोगों ने अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या अपने पहचान वाले के रिश्तेदारों को या परिवार के सदस्य को खोया है।
परमेश्वर चाहता था कि ये हो और इसीलिए हुआ है। कई बार लोग रोते हैं कि ये परमेश्वर मुझे वापस दे दे, जो मुझे छोड़ के गया है मुझे वापस लौटा दे। पर परमेश्वर की इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। पर एक बात चलती है, जब आप रोते हैं, जब मैं रोता हूँ, जब हमारे परिवार के सदस्य या कोई भी इंसान रोते हैं, उनके परिवार के या प्रियजनों के देहांत में, परमेश्वर भी आपके साथ रोता है, वो भी आपके साथ दुख मनाता है। पर प्रियो, ये स्मरण करो कि वो आत्मा जिसे वापस स्वर्ग में बुलाया जाता है, वहाँ पर आनंद बनाया जाता है, क्योंकि वो आत्मा उसकी दौड़ को ख़त्म कर कर फिर परलोक, फिर स्वर्ग में चली जाती है, जहाँ से वो आत्मा हमारे बीच में आया था या थी। कई साल वो बिताते हैं, कोई 10, 20, 50, 60, 70, 80, तो कोई 100 या ज़्यादा। और कई सारे लोगों से वो इंसान या वो स्त्री पुरुष प्यार करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, और एक समय आ जाता है कि वो हमें छोड़कर चला जाता है, जिस तरह इस कहानी में लाजरस छोड़कर चला गया है। पर परमेश्वर अपने ताकत से लाजरस को फिर एक बार जिलाता है, फिर एक बार उठाता है, और वो कह रहा है कि आपके साथ परमेश्वर भी रोता है, आपके साथ वो भी आंसू बहाता है। देखो, आंसू बहाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आप अगर पार्टी दोगे, आप कहोगे आज मेरे घर पे पार्टी है, आज सेलिब्रेशन है, आइए। बहुत सारे लोग खाने के पार्टी देते हैं, बहुत सारे लोग खाने के साथ पीने का भी पार्टी देते हैं, बराबर। आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ पीने के विषय में। दौड़ते हुए जाते हैं, अरे आज पीने का पार्टी है, खाना तो मिलेगा ही। परमेश्वर हमारे दुख में शामिल है। पार्टी में बहुत जन जाते हैं, पर दुख के समय पर जब मौत होते हैं, देहांत होता है, आंसू बहाने के लिए बहुत कम लोग आसपास में दिखाई देते हैं हमारे। और उस कम लोगों में आज परमेश्वर भी हमारे साथ है, यीशु मसीह भी आज हमारे साथ है। वो कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ रोता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ दुख मनाता हूँ, मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ रहूँगा। एक बात परमेश्वर यीशु मसीह हम सब से कहता है, जो लिखा गया है रेवल्यूशन चैप्टर 21, प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय 4 वचन में लिखा है। रेवल्यूशन चैप्टर 21 वर्स 4, He will wipe away all the tears from their eyes. There will be no more death, no more grief of crying or pain. The old things have disappeared. परमेश्वर कहता है, मैं तुम सभी लोगों के आँखों के आंसुओं को पोंछूंगा, और अभी मौत नहीं होगी, और लोग रोएंगे नहीं, और लोग शोक नहीं मनाएंगे, क्योंकि जो पुराने चीज़ थे वो चले गए हैं। कितना सुंदर वचन परमेश्वर आज हमें वादा कर रहा है। इट इज़ अ प्रॉमिस। बाइबल के आखिरी किताब से 21वां वचन उसके 4 अंश में कहता है, मैं आप सभी के आंसुओं को पोंछूंगा। जब हमने कहानी में देखा, लाजरस की कहानी में, वहाँ पर वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ, मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ। अगर वही बात में हम जब प्रकाशित वाक्य में आते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। इसके बाद तेरे घर में और कोई मौत नहीं होगी, तेरे घर में और कोई शोक की बात नहीं होगी, तेरे घर में और लोग रोएंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ को मैं अंत करूँगा। ये महामारी जो इस 2020 में कोरोना के नाम से, कोविड-19 के नाम से इस संसार में, इस जगत में, इस भारत देश में, हमारे घर के आसपास में आया है, उसे परमेश्वर ख़त्म कर देगा।
नो मोर डेथ, और कोई मृत्यु नहीं होगी, और कोई शोक नहीं मनाएगा, और कोई रोएंगे नहीं। ऐसा परमेश्वर का वादा है जो आज के दिन वो हमसे कह रहा है। और वो कह रहा है, मैं आप सभी लोगों के आंसुओं को पोंछूंगा। कई लोगों की आदतें होती है, हम कह सकते हैं उनका नेचर भी होता है कि दे आर वेरी इमोशनल पर्सन। एक लड़की हो या एक लड़का हो, उसको थोड़ी से चिल्ला दे या कुछ हम थोड़े से गुस्से में बात करें तो अचानक रोने लग जाते, क्योंकि हो सकता है उन्हें ऐसी आदत नहीं होगी, या कोई भी चिल्लाना उन्हें पसंद नहीं आता होगा, या बचपन से किसी ने उसे डांटा नहीं या कोई चिल्लाया नहीं होगा। अचानक से कोई चिल्ला दे तो उन्हें रोना आ जाता है। या कोई लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पर रोते हैं, बचपन से किसी भी बात में हो उनको जल्दी रोना आ जाता है। दे आर वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पीपल, हम बोलते हैं। आपके कॉलेज में हो या कलेसिया में हो या सोसाइटी में हो, हम बोलते हैं भाई उसको कुछ बोलना मत, उसको एक बात बोला तो रोना शुरू करता है या शुरू कर देती है। और कोई ऐसे भी लोग हैं, उन्हें कितना भी कुछ भी बोल दे वे कभी रोते ही नहीं, बराबर। पर आज का वचन परमेश्वर खास करके उन लोगों से बात कर रहा है जो इस महामारी के समय आंसुओं में हैं, जो रो रहे हैं। इस वचनों में आपको गौर फरमाने की आवश्यकता है। मेरी रोते हुए परमेश्वर के चरणों में जाकर गिरी और उससे कहा कि स्वामी, यदि आप शहर में होते तो मेरे भाई जीवित होता, वो मरता नहीं। हमें भी परमेश्वर के चरणों में गिरने की आवश्यकता है, हमें रोने की आवश्यकता है, और हमारे ज़रूरतों को रोते हुए यीशु मसीह के सामने रखने की आवश्यकता है। उसी तरह जिस तरह मेरी ने रखा, और शायद जब आप और मैं रखेंगे, परमेश्वर भी हमारे साथ रोएगा और हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। जिस तरह उसने लाजरस को उठाकर उस मेरी और मार्ता की ज़रूरतों को पूरा किया, उस चमत्कार को, उस गवाही को उसने बताया, उसी तरह जब हम और आप रोएंगे, उसके सामने दुआ प्रार्थना करेंगे, हमारी भी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, हमारी भी बातों को, हमारी भी दुआओं को सुनेगा। और जैसा प्रकाशित वाक्य में कहता है, हमारे आंसुओं को वो पोंछेगा। और समस्या नहीं, और दुख नहीं, और परेशानियां नहीं, सब कुछ अंत होगा। खास करके आज के इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे, ताकि हम हमारे दुख से, हमारे परिवार परेशानी से मुक्त होने वाले हो सके। और जब हम रोते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रोता है, और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पोंछने वाले हो सके। हमारे हर एक समस्या में हमारे साथ रहकर उस समस्या से निकालने की शक्ति, सामर्थ और ढेर सारी आशीष हमारे ज़िंदगी में उंडेलने वाली हो। प्रभु परमेश्वर आज के इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम गीत गाएंगे। स्लो सॉन्ग है, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। यह अंतिम प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। जिंदगी को देने वाले खुदा और ज़िंदगी को बनाने वाले खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, आज के वचनों को हमने सुना है। आप हमारे साथ रोते हैं, आप हमारे दुख में शामिल होते हैं और आप हमसे वादा करते हैं कि आप हमारे आंसुओं को पोंछेंगे और फिर बहुत हमारे परिवार में नहीं, इर्द गिर्द में नहीं, समस्याओं को आप ख़त्म करेंगे। ये वाचा आपने हमसे बांधी है, इसलिए धन्यवाद। खास करके पिता परमेश्वर, जिस तरह मरियम आके आपके पैरों पर गिरती है और रोती है, हम सब भी पिता परमेश्वर आज आपके पवित्र चरणों के सम्मुख आते हैं और हम रोते हुए
आपको मांगते पिता, इस महामारी से हम सभी को आप दूर रखें। इस महामारी से जब लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरी चली गई है, लोग कर्ज में डूबे हैं, बिजनेस ठप पड़ी है, कामकाज रुक गए हैं, पिता परमेश्वर हर एक बातों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपके न्याय को हम पर उंडेलने के लिए, आपके प्रेम को हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आप हमें माफ़ करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते खुदा। हम सभी को इस महामारी से आप दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के हर एक मेंबरान, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक को आप आशीष देना। संडे स्कूल बच्चों पिता, उनके पढ़ाई में आप आशीष उंडेलना। WCS के प्रार्थनाओं को, सेवकाई को आप आशीर्वादित करना। लेमेंस के दुख, चिंता, परेशानी में आप उनके साथ बने रहना। उनके कामकाज में उन्नति के मार्ग में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह जवानों के लिए, MYF के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, हर एक जवानों को आशीर्वादित करना, नशीली पदार्थ से दूर रखना। पिता परमेश्वर उनके दुख में, उनके चिंता परेशानी में, उनके पुरानी यादों में वो नशीली पदार्थ में ना डूबे या कोई भी नशीली पदार्थों में ना डूबे, पर आपके वचनों में, गीतों में वो शांति को प्राप्त करने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते खुदा। उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कोरोना से प्राण को खो दिए हर एक परिवारों को आप शांति देना, सांत्वना करना, आनंद देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे लोग जो पिता परमेश्वर कब्र में हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो अस्पताल में एडमिट है, उन्हें चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। देश के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हर एक कामकाज को आप आशीर्वादित करना। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को, काम करने वाले को आप पवित्र हाथों से छूकर उन्हें चंगाई, आरोग्य देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस रविवार तक आपने हमें चलाया है, हमें आशीष दे ताकि हम आने वाले रविवार को भी आपके आराधना में शामिल हो सके इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा। और पिता परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा है तो होने दे पिता परमेश्वर, आने वाले महीनों में या आने वाले साल में हम आपके कलीसिया में आकर आपके इबादत करने वाले हो सके, आपको धन्यवाद भेंट चढ़ाने वाले हो सके। ऐसा दुआ हम आपसे मांगते पिता। हम सभी के पापों को क्षमा कर और हमारे गुनाहों को आप माफ़ करके एक नई ज़िंदगी आप देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके घर में समस्या है, उलझने हैं। पिता परमेश्वर, हर एक समस्या, हर एक उलझन आप जानते हैं, कौन सही है कौन गलत है ये आप जानते हैं खुदा। इसे समझकर चलने वाली बुद्धि सामर्थ आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, परिवार को लेकर चलने वाले हम होने वाले हो सके, एक दूसरे के गलतियों को माफ़ कर कर एक दूसरे के साथ सदा सर्वदा रहने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम सभी को देने के लिए। कलीसिया में वे लोग जो बीमार हैं उन्हें भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उन्हें आप चंगाई प्रदान करना। पिता परमेश्वर, आज के वचनों में जिस तरह हमने पढ़ा है, हम सभी के आंसुओं को आप पोंछते हैं और पोंछने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, कोविड से परेशान हुए हर एक परिवार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे लोग जो क्वारंटाइन में हैं उन्हें भी आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, वे लोग जो चिंतित परेशान हैं इस क्वारंटाइन कोविड को लेकर, उनके आपके वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा आप उनसे बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए, आज के वचनों में गीत गाए हर एक परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए
ये दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता वेरनॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान के साथ, इस वीडियो को देखने वाले सुनने वाले हर एक परिवार के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।